दोहरी प्रविष्टि नहीं खत्म होना चाहिए? डबलिंग अगर नीरज कुमार का नाम यहाँ भी है और दिल्ली में भी तो नाम हटना चाहिए। भाई डॉक्टर अंबेडकर ने एक वोट का अधिकार दिया है, तो डबल क्यों? अब चाहे मामला हो माननीय तेजस्वी यादव का, माननीय विजय सिन्हा जी का, तो इसमें उत्तर का कोई जगह है? भाई अगर डबल इपिक नंबर है तो फॉर्म संभवतः फॉर्म 7 भरिए, डिलीट हो जाएगा। तो कोई काहू मगन कोई काहू मगन, हम लोग मगन है कि बिहार के विकास की पटकथा कैसे बताया जाए लोगों के बीच में। 125 यूनिट बिजली में राहत मिला, ये बताने के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन लोगों को मिलने का, टिकट मांगने का, टिकट लेने का, टिकट देने का सबको अधिकार है। लेकिन अभी पार्टी का जो हम प्रवक्ता हैं, हमारी जिम्मेवारी है पार्टी के वर्तमान परिस्थिति का मूल्यांकन करना। हमने यह कहा कि वे पार्टी के स्तर पर अभी ऐसा कोई विमर्श नहीं हुआ। हमारे बारे में ये भी कहा जाता है कि इन्हीं के तनाव में पार्टी छोड़ दी है। बताइए तो, हमारे जैसा छोटा कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता ना मैं भाई एक कार्यकर्ता के तनाव में हम पार्टी बदल देंगे? एसआईआर की प्रक्रिया के ऊपर पहले तेजस्वी यादव के ऊपर सवाल उठा और अब तेजस्वी यादव ने विजय सिन्हा के ऊपर सवाल उठाया है। विजय सिन्हा के पास 2 वोटर आईडी कार्ड है, एक तो बांकीपुर का है, दूसरा लखीसराय का है, और विजय सिन्हा को भी नोटिस आया। इस पूरे मामले पर जनता दल यूनाइटेड का क्या रुख है, जेडीयू क्या देखती है, कैसे देखती है, इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत के लिए जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार हैं। कैसे देख रहे हैं इस पूरे प्रक्रिया को? सबसे पहले तो हम चुनाव आयोग के कोई प्रवक्ता नहीं, एक राजनीतिक दल के प्रवक्ता है। और एसआईआर कोई देश में पहली बार नहीं हो रहा है, बिहार में ही पहली बार इस साल हो रहा है कि चर्चा का विषय बन गया है। मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं, क्या इस सच को कोई नकार सकता है कि पंचायत का चुनाव होता है तो जो लोग बाहर भी रहते हैं अथवा गांव में अगर बेटी की शादी हो गई तब पर भी उसका नाम बरकरार रखा जाता है, इसलिए कि उसका पंचायत चुनाव में लाभ मिले। क्या दोहरी प्रविष्टि नहीं खत्म होना चाहिए? डबलिंग अगर नीरज कुमार का नाम यहाँ भी है और दिल्ली में भी तो नाम हटना चाहिए। भाई डॉक्टर अंबेडकर ने एक वोट का अधिकार दिया है, तो डबल क्यों? दूसरा, दोहरी प्रविष्टि अगर है, बूथ लेवल एजेंट हर एक पार्टी को है, मन दावा है, रहता तो नहीं है। प्रशांत किशोर जी का तो 0 सन्नाटा है, उनका तो एक भी नहीं है। लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 100% बूथ पर बूथ लेवल एजेंट नहीं बहाल कर पाई। अब चाहे मामला हो माननीय तेजस्वी यादव का, माननीय विजय सिन्हा जी का, तो इसमें उत्तर का कोई जगह है? भाई अगर डबल इपिक नंबर है तो फॉर्म संभवतः फॉर्म 7 भरिए, डिलीट हो जाएगा। लेकिन विजय सिन्हा ने कहा है कि हमने पहले ही लिख के दिया, फिर भी नाम नहीं कटा। इसके बारे में तो रिटर्निंग अफसर ही बता सकते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि इस पर हठधर्मिता किस बात का? भाई अगर है तो हम फॉर्म भर देंगे, दावा आपत्ति का समय है। तो कोई काहू मगन कोई काहू मगन, हम लोग मगन है कि बिहार के विकास की पटकथा कैसे बताया जाए लोगों के बीच में। 125 यूनिट बिजली में राहत मिला, ये बताने के लिए सामाजिक सुरक्षा पेंशन लोगों का अधिकार छिन रहा है बिहार में वोट देने का। सीमांचल के इलाके में ये लोग कह रहे हैं। नहीं, मेरे पास डेटा है, डेटा के हिसाब से सीमांचल के इलाके में कम वोट कटे हैं, तो उस हिसाब से तो मानिएगा तो जहां दक्षिण बिहार का इलाका वहां ज्यादा कटा है। कोई मतलब है? वोटिंग राइट किसे कोई छीन लेगा? भाई इस देश में जन्म लिया तो उसको अधिकार है वोट देने का, लेकिन एक व्यक्ति को 4 वोट देने का अधिकार है। जब एक व्यक्ति 2 पद नहीं ले सकता है, इस पर विमर्श होता है, एक व्यक्ति 1 वोट देगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अब मैंने सुना है कि राहुल गांधी जी पद यात्रा पर आ रहे हैं इस सवाल पर, और तेजस्वी जी, तो किस बात के लिए पद यात्रा भाई? क्योंकि सरकार जो है वो वोट छीनने की कोशिश कर रही है, उसी की यात्रा है। सुप्रीम कोर्ट में सारी बात कही है, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। क्या सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं, चुनाव आयोग पर भी भरोसा नहीं, केवल अपने पर भरोसा आपको है? जनता को बताएंगे कि आप लोग क्या कर रहे हैं। जनता को तो बताने का देता, क्या बताइएगा कि तेजस्वी जी के परिवार में नौकरी दिए थे नीतीश कुमार जी, श्रीमती गुंजन यादव को तो जमीन नहीं लिखवाए। उसी परिवार का 2 आदमी को नौकरी लगा, 4 कट्ठा 4 धूर जमीन में फुलवरिया में लिखवा लिया। यही बताइएगा
कि हमारे विधायक के घर में बिजली पहुंचा है तो नीतीश कुमार जी ने बिजली पहुंचाया। यही बताइएगा कि बिजली का सब्सिडी भी हम ले रहे हैं। आपके पास विकास पर कोई बहस का जगह नहीं है, इसीलिए एसआईआर को आप मुद्दा बना रहे हैं, जो माननीय न्यायालय के विचाराधीन है। कई लोगों को सुरक्षा बढ़ाया गया है, सम्राट चौधरी, तेजस्वी यादव, और भी आपका भी सुरक्षा बढ़ाया गया है। अरे थी तो पुलिस मुख्यालय का दायित्व है। पुलिस मुख्यालय को अपना आधिकारिक जानकारी के तहत वो सुरक्षा देने का अधिकार है, तो उन्होंने सुरक्षा संबंधी मानकों के आधार पर दिया है। उसका वर्गीकरण वो हम लोग जो देखे हैं, प्रेस के लोगों ने ही भेजा है कि उसका वर्गीकरण अलग अलग है, तो उन्होंने वो मानक के आधार पर उन्होंने तय किया होगा। नहीं, आपको भी सुरक्षा मिला है। अरे तो हम क्या मैंने अजूबा प्राणी है? अगर मिल गया तो कौन बड़ा बात हो गया? इन तो नॉर्मल प्रोसेस है। सवाल ये भी है कि अनंत सिंह और ललन सिंह में मुलाकात हुई है। ये कहा जा रहा है कि टिकट को लेकर अनंत सिंह इधर उधर मिल रहे हैं। भाई सबको मिलने का अधिकार है, मिलने में कोई आपत्ति नहीं है। मिलने का, टिकट मांगने का, टिकट लेने का, टिकट देने का सबको अधिकार है। लेकिन अभी पार्टी का जो हम प्रवक्ता हैं, हमारी जिम्मेवारी है पार्टी के वर्तमान परिस्थिति का मूल्यांकन करना। हमने यह कहा कि वे पार्टी के स्तर पर अभी ऐसा कोई विमर्श नहीं हुआ है। चूंकि जब एनडीए गठबंधन के पांचों घटक दल के बीच वार्ता होगी ना भाई, पार्टी का जो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है, माननीय नीतीश कुमार जी हैं, माननीय संजय झा जी हैं, माननीय ललन बाबू हैं, ये लोग राष्ट्रीय नेतृत्व के हिस्सा हैं। तो सीट शेयरिंग में तो यही लोग बैठेंगे। माननीय विजय चौधरी हैं, यही लोग ना बैठेंगे। तो जब ये सब अभी औपचारिकता किसी पार्टी ने नहीं कहा है, हमारा ही पार्टी नहीं, भाजपा ने भी ऐसी कोई बयान नहीं दिया, हमने नहीं दिया, किसी ने यह नहीं कहा कि हम यहां से चुनाव लड़ेंगे। तो भाई कैसे हो गया? तो 243 सीट में बांटना है सबको। इसलिए पार्टी अनुशासन के तहत चलता है। ये कहा जा रहा है कि आप भी चुनाव लड़ेंगे। अब हमारे बारे में बहुत भविष्यवक्ता बहुत तरह के बात घोषणा करते रहते हैं। हमारे बारे में ये भी कहा जाता है कि इन्हीं के तनाव में पार्टी छोड़ दी है। बताइए तो, हमारे जैसा छोटा कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, एक कार्यकर्ता ना मैं भाई एक कार्यकर्ता के तनाव में हम पार्टी बदल देंगे? अनंत सिंह ने तो यही कहा है। हमको तो आश्चर्य होता है। हम आज तक अपने बारे में यही समझते थे कि हम एक साधारण कार्यकर्ता है नीतीश कुमार जी की पार्टी के, लेकिन हम किसी को तनाव देते हैं, यह मेरा स्वभाव नहीं है। तनाव में रहिएगा तो ईर्ष्या होगा, ईर्ष्या होगा तो दुख होगा, दुख होगा तो बीमारी होगा। तो बीमारी लेने के लिए हम राजनीति में आए हैं। ये जितना जितना बीमार पड़े उतने बहुत है, और ज्यादा बीमारी ले लेंगे तो तनाव में हम रहेंगे। तो जो लोग ये सब सोचते हैं उनको बीमारी बढ़ जाता है। चलिए, तो हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता SAMLC नीरज कुमार थे, और जिस प्रकार से SIR की प्रक्रिया हो, या फिर अनंत सिंह का मामला हो, या फिर सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला, तमाम सवालों का जवाब आपने सुना है। गणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।